भारतीय सिनेमा की दुनिया में कुछ नाम केवल अपनी कला के लिए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र, संस्कृति और लोगों के प्रति गहरे समर्पण के लिए अमर हो जाते हैं। स्मिता पाटिल ऐसा ही एक नाम थी। भारतीय समानांतर सिनेमा की धरोहर स्मिता पाटिल ने अपनी कला का उपयोग वास्तविक भारत की कठिनाइयों और आशाओं को उजागर करने के लिए किया। चलिए तो बाबूजी, गाना नहीं सुनोगी? अरे बाजा बजाएंगे खास तुम्हारे लिए। ऐसा जादू दिखाएंगे कि दंग रह जाओगी। 1955 में जन्मी स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की एक नई लहर की प्रतीक बनी, जहां फिल्में केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि देश की सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाने लगी। उनके किरदार सशक्त, जटिल महिलाओं के थे, ऐसी महिलाएं जो सामाजिक मान्यताओं से लड़ती, संघर्ष करती, फिर भी आगे बढ़ती रहीं। भूमिका, अर्थ और मंथन जैसी फिल्में न केवल उनकी बेमिसाल अदाकारी को दर्शाती हैं, बल्कि समाज में फैली लैंगिक असमानता, जाति भेदभाव और हाशिए पर जी रहे लोगों के संघर्षों को भी उजागर करती हैं। मैं तो देखूं तारी बात, दिन बीते नहीं रात, कोने कहूं दिल की बात, मैं तो थाकी रे। ना मैं गैया डूबा जाऊं, ना मैं पानी भरवा जाऊं, ना मैं सुख चैन पाऊं, मारे घर अंगना ना भूलो ना। लेकिन स्मिता पाटिल केवल एक अदाकारा नहीं थी, वे सच्चे अर्थों में एक देशभक्त थी। पर्दे के पीछे भी उन्होंने अपने देश और उसके लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित किया। उन्होंने हमेशा महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण गरीबों की उन्नति के लिए काम किया। चाहे वह महिला अधिकारों की बात हो, बाल कल्याण का प्रचार हो या ग्रामीण विकास का समर्थन, स्मिता पाटिल ने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए किया। क्या है, औरतों का जो रूप बनाया गया है वो इतनी बरसों से बनाया गया है कि कमजोर उसको दिखा के उसको और कमजोर किया जाता है। सिर्फ अपने किरदारों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपने सामाजिक योगदानों के माध्यम से भी स्मिता पाटिल ने अपनी छाप छोड़ी। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ जुड़कर उन्होंने उन लोगों की आवाज बनने का काम किया जो खुद अपनी बात नहीं रख सकते थे। वे सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, वे एक बदलाव की प्रेरणा थी, जिन्होंने समाज में सुधार की दिशा में एक आंदोलन को बढ़ावा दिया। अपने दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार अभिनय क्षमता के साथ स्मिता ने भारतीय सिनेमा में महिला कलाकार होने की परिभाषा बदल दी। श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे निर्देशकों के साथ उनके सहयोग ने ऐसे अविस्मरणीय प्रदर्शन दिए जो उस समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को दर्शाते थे। उषा, तुम्हारी कार नहीं आई? चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। चलो। अस्सी से अधिक फिल्मों के करियर में स्मिता पाटिल को बार बार उनकी असाधारण प्रतिभा के लिए पहचाना गया। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। दुपट्टा खींचकर तूने मेरा सर नंगा नहीं किया, नागिन का पिटारा खोला है। जाकर देख ले अपनी कुंडली, तेरी मौत पारों के हाथों लिखी है। स्मिता पाटिल की विरासत केवल उनकी फिल्मों में ही नहीं रहती, बल्कि उन लाखों दिलों में बसती है जो उनके कला से प्रभावित हुए। वह हमें जल्द ही छोड़कर चली गई, लेकिन उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। स्मिता पाटिल एक अदाकारा, एक आइकन, एक महान कलाकार।
अपनी कला, अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से आपने भारत की कठिनाइयों और सपनों को आवाज दी।